तो ये आपके सामने गिर गए हैं फाइनली गाइस मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग में आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा या अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि आज बिल्कुल ही लेजी सा रहा दिन पूरा और अब शाम के बज गए ऑलमोस्ट 6:45 और कुछ फास्ट फूड खाने की प्लानिंग चल रही है मेरी। आपको आज एक मस्त चीज़ भी बताऊंगा उसके रिलेटेड, फास्ट फूड के रिलेटेड और थोड़ा बहुत लाइफ के रिलेटेड। थोड़ा बहुत माहौल बनाया जाए उसके बाद ही तो अच्छी बातें हो सकती है। तो फिलहाल भी कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर हम माहौल बनाते हैं और माहौल बनाने के बाद फिर अपनी जो कन्वर्सेशन होगी अलग ही जाएगी। तो चलिए फिर चलते अपने साथ, आ जाओ कुछ खाते हैं। भैया एक चिली पोटैटो पैक करने हैं, थोड़े से चिली होने चाहिए, थोड़े से, ठीक है। ये आपके सामने गिर गए हैं ये किसका दिमाग है? सो दोस्तों, आज मैं आपको अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। मैं स्टडी में मीडियम था, मैंने 10th क्लास कंप्लीट करी थी एंड मैं 11th में आया एंड मेरे को 11th में नॉन मेडिकल चाहिए थी। मेरे 10th क्लास में इतने कम मार्क्स थे जो कि मेरे स्कूल में मेरे को नॉन मेडिकल नहीं दे रहे थे। सो फिर मैं दूसरे स्कूल में गया। मेरे को मैम ने कहा था, जो मेरी प्रिंसिपल मैम थी, हम आपको नॉन मेडिकल दे रहे हैं लेकिन करण आप ध्यान रखना कि अगर आपको नॉन मेडिकल नहीं समझ में आ रही हो तो आप कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हैं। इतना ये मेरा आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब जो मेरा पॉइंट है, 11th क्लास में आने से पहले एक प्रोविज़न क्लासेस होती है जो कि मैंने अपने पुराने स्कूल में की थी। मैं वन डे कॉमर्स की क्लास में बैठा था और फ़नी वाली बात यह है कि जब मैं नॉन मेडिकल क्लास में जा रहा था वन डे, तो मेरे क्लासमेट थे 10th के कुछ 2 या 3, तो एक सर से बहुत ज़्यादा डरते थे लोग। सो वो दोनों तो फटाफट जो भी सामने क्लास थी वहीं पे घुस गए और उनके चक्कर में मैं भी उस समय पे घुस गया था। लेकिन जब मेरे को बाद में पता चला कि वो कॉमर्स की क्लास है, देन मैं वहाँ से निकल के 2nd फ्लोर में जाके मैं नॉन मेडिकल की क्लास में चला गया। सो वहाँ पे एक लेक्चर अटेंड किया मैंने नॉन मेडिकल का एंड देन मेरे को बुलाया गया था एंड कहा गया था, करण योर मार्क्स इज़ नॉट सो गुड, दैट्स वाई हम आपको नॉन मेडिकल क्लास में नहीं बिठा सकते, आपको कॉमर्स में ही जाना पड़ेगा। एंड दैट डे बाकी की जो लेक्चर्स थे वो मैंने कॉमर्स की क्लास में लिए थे, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बोलो या मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगे। सो दैट्स वाई फिर मैं उसके बाद मैंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी। एंड नए स्कूल का मैंने अभी आपको बता दिया कि मैंने नए स्कूल में मेरे को 11th में नॉन मेडिकल दे दी थी। अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, मैं होशियार बिल्कुल भी नहीं था। साइंस में इंटरेस्टिंग लगती थी लेकिन होशियार नहीं था। तो उस समय पर हमारी एक क्लास मैम होती थी। जब मैं नए स्कूल में गया एंड 11th में जो मेरी फिज़िक्स की क्लास मैम होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री मैम बोल दो या किसी भी बात पे गुस्सा होना, उस टाइप की मैम थी वो। तो वो पूरी क्लास से ही मैक्सिमम गुस्सा ही रहती थी। गुस्सा नहीं बोल सकते, चिड़चिड़ी या पॉइंट टू पॉइंट बात करनी या एंग्री टाइप, मतलब कि टोन मारने वाली मैम। तो मेरी फिज़िक्स की मैम जो थी वो मैम टोन बहुत मारती थी। और मैं अपना नेचर बताता हूँ, मेरा नेचर है टॉकेटिव। मैं बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन हूँ। सो मैं जिस भी फ्रेंड के साथ या मैं जिस भी पर्सन के साथ बैठता था, मैं उससे बात करने लग जाता था। रिसेंटली जैसे मैं नए स्कूल में आया हूँ तो मेरा एक नया दोस्त बना है, सो मैं उसके साथ बैठ के उस लेक्चर में बातें कर रहा था। थोड़ा लेक्चर भी सुन रहे थे और थोड़ी बातें भी कर रहे थे। सो
उस समय पे वो फिज़िक्स वाली मैम मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया एंड सीरियसली उन्होंने कहा था कि करण फोर्स क्या होता है। एंड जैसा कि आपने 3 इडियट मूवी में देखा था, तो मैंने भी उसी टाइप का कोई रिप्लाई कर दिया, फोर्स मैम धक्का देना। सो क्लास थोड़ी बहुत हंसी एंड देन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैम ने कहा था कि करण तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तुमने फिजिकल टर्म में नहीं बताया फोर्स क्या होता है, दिस इज़ योर स्कूल नॉट योर होम। एंड थोड़ी बहुत बातें सुनाई मुझको और कहा कि करण यही व्यवहार रहा आपका तो आप नहीं पास कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे इस पुलिस में। मेरे से गुस्से में कहा था। और जो मेरा जो साइड में दोस्त था वो थोड़ा लेस टॉकेटिव था, तो वो मैम ने उसको भी कहा था कि इसके साथ मत बैठो आप। मैम ने मेरे को ये कहा था कि करण पूरी क्लास पास हो जाएगी, बस आप फेल हो जाओगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो और ये समथिंग, और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। ऐसा मेरे को बहुत बड़ी टोन मारी गई थी उस फिज़िक्स के लेक्चर में। सो ऐसे ही लेक्चर चलते रहे और मैंने थोड़ी बात करनी कम कर दी थी, लेकिन मैं बात फिर भी करता था, लेकिन मैम मेरे को टोन मार देती थी। दरअसल मैं थोड़ा बहुत शांत होने लग गया। एंड मैम ने मेरे को ये भी कहा था कि करण आप इन एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाओगे। सो ये बात चैलेंज की बात हो गई थी, और आपको पता है आपका भाई चैलेंज तो कोई छोड़ता नहीं है। सो फिर एग्ज़ाम का समय आया। हमारे उस समय यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 जिस टाइप के एग्ज़ाम होते थे, हाफ ईयरलीज। सो यूनिट टेस्ट 1 आया एंड 35 नंबर का पेपर था फिज़िक्स का एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना था। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं लेक्चर के समय पे ही समझ लेता हूँ चीज़ों को। टॉपर नहीं हूँ, एवरेज हूँ, लेकिन लेक्चर के समय पे ही समझ लेता हूँ। सो गेम कुछ ऐसी थी कि 35 नंबर का एग्ज़ाम था, 40 स्टूडेंट्स थे। अब यूनिट टेस्ट 1 का एग्ज़ाम आया, सब ने पेपर दिए, सबका रिज़ल्ट आया ऑलमोस्ट 1 वीक बाद। एंड बिलीव नहीं करोगे, उसमें से 15 बच्चे पास थे और उन 15 में आपके भाई का नाम था, मीन्स मेरा नाम था। सो उस समय पे मेरे 35 में से 18 नंबर आए थे। 40% वाला पास होता है एंड आई अचीव 18 नंबर, 50% अप्रॉक्स एंड आई पास। एंड देन मैम ने दोबारा टोन मारी कि करण दिस इज़ द बेसिक एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट इज़ लाइक सिंपल एग्ज़ाम। इफ़ यूनिट टेस्ट सिंपल है देन वाई 40 में से सिर्फ 15 बच्चे ही पास हुए। एनीवेज छोड़ो ये चीज़। मैम ने कहा था कि करण दिस इज़ अ बेसिक एग्ज़ाम, मुझे पता है कि तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम में पक्का फेल हो। ऐसा मेरे को दोबारा टोन मारी गई एंड मैंने कहा मैम ये भी देख लिया जाए फिर। 11th क्लास के बच्चे और फ्रेशर, इन दोनों में जितना कॉन्फिडेंट होता है उतना किसी में नहीं होता। फ्रेशर लोग कहते हैं कि हम हवा में तीर मार देंगे, और वैसे ही 11th क्लास के बच्चे होते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंट था, नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंट। बोलो कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आया, यूनिट टेस्ट सेकंड, उसमें मैंने क्लियर कर लिया एंड मेरे 20 नंबर आए थे 35 में से। ऑल्सो आई अचीव मोर देन पासिंग नंबर। एंड देन दोबारा मैम ने यही टोन मारी कि करण दिस इज़ अ बेसिक एग्ज़ाम, हाफ ईयरली में करके दिखाओ तो मानूँ। अब बारी आ गई हाफ ईयरली की। 100 नंबर का पेपर है, डिफ़िकल्टी बढ़ गई है, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, हाफ ईयरली में मेरे 60% नंबर आ चुके थे। एंड दिस टाइम वो जो एटीट्यूड वाली मैम थी या वो जो टोन मारने वाली मैम थी, इस पॉइंट में जाके उन मैम ने एक बात बोली जो कि इस पूरी वीडियो का हाईलाइट पॉइंट है। उसमें मैम ने ये कहा था कि करण आई नो आप ही वो बच्चे हो जो ये कर सकते हो, आप ही वो बच्चे हो जो ये करते हो, मैं मानती हूँ आप ही वो बच्चे हो। इतनी बात बोली थी और दैट्स सीरियसली मैं उस समय पे दिल जीत लिया था। और उस समय पे आप मानोगे नहीं, उस समय पे मैं ही एक ओनली पर्सन था। बाकी आगे वाले बच्चे जो होते थे, जो टॉपर होते थे, उनसे तो मैम नॉर्मल बात करती थी, लेकिन एक बैड इम्पैक्ट में सिर्फ एक मैं ही था जो मैम की नज़रों में एक अच्छा स्टूडेंट बन गया था। उसके बाद 11th की मिड से लेके 12th की एंड तक
उन मैम ने बहुत साथ दिया। बिलीव नहीं करोगे, पूरा पेज ही पलट गया था। मीन्स कि मेरी 12th की जर्नी तक उन मैम ने जितनी हेल्प करी मे बी किसी ने नहीं। सो मॉरल ऑफ स्टोरी कि जो अच्छी मैम है, जो सबसे अच्छे से बात करती है, उनका दिल जीतना आसान है, कोई भी दिल जीत सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेंजर वाली मैम है, खड़ूस, गुस्से वाली, खतरनाक, अगर उनका दिल जीतो ना तो माने। तो ये है इस पूरी वीडियो का मेन पॉइंट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये छोटी सी जर्नी मेरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। इसके बाद मेरी वीडियो होती है ख़त्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करेंगे और भी ऐसे खतरनाक एक्सपीरियंस आपके साथ। बाय।